नमस्कार, TV6 न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। सोनिया गांधी ने खड़गे को निस्वार्थ राजनेता करार दिया है और कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में वही देश की सबसे पुरानी पार्टी का नेतृत्व करने के लिए सबसे उपयुक्त है। आखिर क्या मायने निकाले जाए सोनिया गांधी के इस बयान के? आज चर्चा इसी मुद्दे पर, लेकिन उससे पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप TV6 न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और अब अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ कलिमुल हफीज जी जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट है, साथ ही भारत शर्मा जी जुड़े हुए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है TV6 न्यूज नेटवर्क पर। तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि सोनिया गांधी यहाँ पर लगातार 50 वर्ष हो गए हैं खड़गे को, और उसी के तहत ये कार्यक्रम किया गया था जिसमें कहीं ना कहीं सोनिया गांधी ने साफ तौर पर यह बात कही है कि कांग्रेस का नेतृत्व अगर कोई कर सकता है तो वो खड़गे कर सकते हैं। यहाँ पर भारत जी, इस बयान के क्या कुछ मायने निकाले जाए और क्या फायदा इससे कांग्रेस को हो सकता है? इस पूरे ये जो सोनिया गांधी का जो स्टेटमेंट है, निश्चित तौर पर इसके काफी दूरगामी परिणाम होंगे, खासतौर पर 2024 के चुनाव में। देखिए, खड़गे जी एक तो कांग्रेस के बहुत सीनियर लीडर हैं जिनका अपना मतलब उनकी स्वीकार्यता बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टीज में है। राहुल गांधी अपेक्षाकृत उनकी उम्र कम है और वो चूंकि एक परिवार के सदस्य हैं और उस परिवार का अपना एक ऑरा है, तो वो कितना दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज के साथ इंटरेक्शन कर पाएंगे, ये एक सवाल है। दूसरी बड़ी चीज ये है कि खड़गे की जिंदगी जो है वो पूरी बेदाग है और बीजेपी में पिछले 10 साल से या 15 साल से जितना पैसा राहुल गांधी की इमेज को बिल्डअप करने के लिए जो उनकी जो पप्पू वाली छवि है उसको बनाने में जो खर्च किया है, अब उनके सामने अचानक एक नया ऑप्शन रख दिया जाए। मतलब वो उस तरीके का मामला है कि आप इकोनॉमिक्स पढ़ के गए हैं और आपके पेपर में इतिहास पूछ लिया जाए, ये इस तरीके का मामला है। आप इतना कम समय उनके पास है, अगर खड़गे जी को अगर पीएम कैंडिडेट घोषित करती है कांग्रेस या इंडिया अलायंस जो है, तो फिर बीजेपी के पास समय नहीं बचेगा। दूसरी चीज है कि बीजेपी, खड़गे जी जिस कम्युनिटी से आते हैं, अगर ये जो एक डिस्कशन चल रहा है कि आदिवासी या किसी दलित को प्रधानमंत्री बनाया जाए, या हम अगर देखते हैं कि बाबू जगजीवन राम के समय जो ये कहा जाता था कि कांग्रेस ने उन्हें पीएम नहीं बनाया और एक बड़ी गलती की है, और जो दलित जो कोर वोट था कांग्रेस का, जो कांग्रेस के से सड़क के बहुजन समाज पार्टी की तरफ या दूसरी पार्टियों की तरफ चला गया या कुछ हिस्सा बीजेपी की तरफ भी गया, वो फिर से लौट कर आएगा। और अगर ये होता है तो निश्चित तौर पर ये कांग्रेस का एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक होगा, जिसकी फिलहाल कोई काट बीजेपी के पास नहीं होगी, क्योंकि ना तो वो किसी डायनेस्टी का हिस्सा है खड़गे साहब, ना उनके ऊपर करप्शन के कोई उस तरीके के चार्जेस हैं जिससे बीजेपी उन्हें घेर सके। जी जी, तो लगभग काफी फायदा कांग्रेस को होने वाला है। और इसी बयान के साथ कहीं ना कहीं सोनिया गांधी ने यह भी दिखा दिया कि वो एक बार फिर से कहीं ना कहीं परिवारवाद वाली पार्टी नहीं है, क्योंकि पहले भी जब हमने देखा था पीएम मनमोहन सिंह जब उनको प्रधानमंत्री चुना गया था, तो उस वक्त भी सोनिया गांधी ने ये कहा था कि मैं पीछे हट जाती हूँ और मनमोहन सिंह जी को इस कुर्सी पर बिठाती हूँ। हालांकि सत्ता किसकी थी ये हर कोई जानता है। कलिमुल जी, आप क्या मानते हैं कि एक बार फिर से यही मैसेज, संदेश देने की कोशिश की गई है कि हम परिवारवाद वाली पार्टी नहीं है? अगर ये बयान कल या परसों आया होता तो इसका ज्यादा फायदा उनको तेलंगाना में भी मिलता, क्योंकि तेलंगाना में वैसे तो कांग्रेस की एक लहर, हम सारे जो चैनल्स हैं या सारे जो सर्वे हैं वो बता रहे हैं, लेकिन और बड़ी लहर हो जाती, क्योंकि तेलंगाना में भी खड़गे जी की जो कास्ट है, जो शेड्यूल कास्ट है, वो बहुत ज्यादा है, तो एक बड़ा फायदा मिल सकता था। लेकिन दूसरी बात, इंडिया का भी कोई लीडर तय नहीं हुआ है और यकीनन कांग्रेस को भी ये डिसीजन लेना था। कांग्रेस ने इसमें जानबूझ कर डिले किया था कि 3-5 राज्यों के चुनाव हो जाए और उसमें जैसी परफॉर्मेंस रहेगी कांग्रेस की, उसके हिसाब से वो लीडरशिप तय करेंगे। तो आज सोनिया गांधी ने इंडिया गठबंधन को भी एक मैसेज दिया और कंट्री को एट लार्ज एक मैसेज दिया, और ये ऐसा मास्टर स्ट्रोक होगा कांग्रेस का, क्योंकि जो केमिस्ट्री अभी देखने में आई है गांधी परिवार की और खड़गे जी की, वो बिल्कुल बहुत ही परफेक्ट केमिस्ट्री है। दोनों को एक दूसरे पर भरोसा है और यकीनन कांग्रेस के लिए गांधी परिवार जरूरी है। लेकिन खड़गे जी का जो एक जो नेतृत्व है, नहीं, बहुत ही सोबर, काम, बहुत ही लॉन्ग एक्सपीरियंस है, 50 साल कम नहीं होते। उसके अलावा वो कंटिन्यूसली जीतते आए हैं अपनी, चाहे उनकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स रही हो या वो नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स की हो, वो अब निर्विवाद रहे हैं। उनके साथ के जरूर एक धर्म सिंह जी हुआ करते थे, जो
कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे जिनकी डेथ हो गई, तो बट उसके बाद सबसे कद्दावर नेता यही है, और आजकल तो कांग्रेस में इनके बराबर का कोई और भी नेता नहीं है। तो इसलिए सोनिया गांधी का ये संकेत देना, ये कांग्रेस के लिए और देश के लिए बहुत अच्छा है। और दूसरी बात एक और, आपने जो कहा कि मनमोहन सिंह को बनाया था उन्होंने, क्योंकि मनमोहन सिंह के साथ एक चीज लगी हुई थी कि वो माइनॉरिटी से थे, तो इसलिए वो बेनिफिट नहीं मिला कांग्रेस को जो कांग्रेस जिसको चाहती थी। बट खारगे जी की चूंकि कास्ट पूरे ऑल ओवर इंडिया में है, और उसके अलावा वो पहले से कांग्रेस का वोटर रही है, शेड्यूल कास्ट पहले से वोटर रहा है, तो ये देश की लोकतंत्र की कांग्रेस की सबकी जीत होगी। और उससे भी बड़ी बात यह है कि जो आरएसएस और बीजेपी ने जिस तरह से पूरे मुल्क में अफरा तफरी मचाई हुई, अशांति जैसा माहौल है, उसको पास इसकी कोई काट नहीं हुई। और खारगे जी वाला जो उनका जो ब्रह्मास्त्र है, ये उत्तर प्रदेश में काम करेगा, बिहार में काम करेगा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में काम करेगा। ये वो 4 राज्य है जहां से 100% इसका रिजल्ट है बीजेपी का। तो यकीनन अगर इंडिया गठबंधन भी तैयार हो जाता है खाड़गे जी के नाम पर, और कांग्रेस भी उसको डिक्लेयर कर देती है, तो ये बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाएगा। मोदी जी की जो 2024 का जो रथ है उसको ये रोक सकता है। जी बिल्कुल। और क्या माना जाए यहाँ पर, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं लगातार भारत जी की ये जो फिलहाल जो एक स्ट्रैटेजी कांग्रेस की तरफ से चली गई है 2024 को देखते हुए, तो क्या लगता है कि बीजेपी के पास भी अब कहीं ना कहीं जिस तरह से सोनिया गांधी को हमेशा घेरा जाता है विदेशी कह के, उन्हें कहीं ना कहीं पूरे चुनावी सीजन में एक मोर्चा संभाल लिया जाता है कि विदेशी हैं और उनके तहत आप चुनाव कर रहे हैं, ये तमाम तरह की बातें होती है सोनिया गांधी को लेकर। लेकिन अब इस बार कहीं ना कहीं एक बार फिर से त्याग की मूर्ति यहाँ पर सोनिया गांधी बनती हुई दिख रही है। वो एक बड़ा दिल होना भी दिखा रही है कि ठीक है, हमने राहुल गांधी को आगे प्रोजेक्ट नहीं किया एज अ पीएम, लेकिन हम यहाँ पर खड़गे जी को सम्मानित कर रहे हैं, और उन्हें कहीं ना कहीं आगे चल के ये भी संदेश आएगा कि वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने के लिए तैयार हो सकते हैं। क्या मानेंगे? असल में आप अगर भारत जोड़ो यात्रा के समय से देखें तो उस समय से राहुल गांधी लगातार ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे थे कि वो प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। मुझे लगता है कि इस समय कांग्रेस 2 अलग अलग तरीके की रणनीति पे काम कर रही है। एक रणनीति अगर आप राहुल गांधी की बात करें तो वो महात्मा गांधी की तरह पूरे देश को जोड़कर और संगठन को बड़ा करने का काम करने वाले हैं, और जिस तरीके से महात्मा गांधी ने नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनाया था, तो ये 2 अलग अलग इस तरीके के 2 ध्रुव बन गए थे कि एक तरफ नेहरू जी थे जो सत्ता संभाल रहे थे, और दूसरी तरफ गांधी जी थे जिन्होंने पूरी आजादी के आंदोलन से लेके और आजादी के बाद भी जब तक उनकी हत्या नहीं हुई थी, उन्होंने कांग्रेस के संगठन के ऊपर अपनी पूरी पकड़ बना के रखी थी। तो कांग्रेस में हम अगर भारत जोड़ो यात्रा के दौरान से अगर देखते हैं तो राहुल गांधी जिस तरीके से निकले और राहुल गांधी जिस तरीके से आगे बढ़े, उसमें ये उन्होंने साफ मैसेज दे दिया था कि वो प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। वो एक तरीके से मतलब जैसे आरएसएस में एक सरसंघ चालक है जो पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है संगठन के स्तर पर या उनके अपने अनुशासन के स्तर पर, उसको वो राहुल गांधी करने वाले हैं। भारत जोड़ो यात्रा की एक जो सबसे खास बात है, मुझे नहीं पता कितने लोगों ने उसको वोट किया है, क्योंकि मैं खुद 3 दिन उस यात्रा में था, और ये मतलब आप सौभाग्य मान लीजिए कि मैं राहुल गांधी की उस यात्रा में उनके साथ चला भी था, करीब आधा घंटा मैं राहुल गांधी के साथ में था। राहुल गांधी कांग्रेस के नेताओं से नहीं मिले इस पूरी यात्रा के दौरान, और इस बात को लेकर कांग्रेस के बहुत सारे नेताओं की शिकायत भी थी कि राहुल गांधी ने उनसे मुलाकात नहीं की। राहुल गांधी ऐसे लोगों से मिले, समाज के उन लोगों से जो सीमित संसाधनों में आरएसएस से लड़ाई लड़ रहे हैं, और जो तमाम जो जनसंगठनों के लोग थे या जो दूसरे जो अलग अलग जो ग्रुप्स हैं, वो किसानों के ग्रुप्स हो या कर्मचारियों के ग्रुप्स हो या मजदूरों के ग्रुप्स हो, वो इन लोगों के साथ उनका इंटरेक्शन रहा, और इन लोगों के साथ उन्होंने काफी समय भी दिया। जल जंगल जमीन को लेकर जो आदिवासियों के बहुत सारे ग्रुप्स थे, उनके साथ उनकी मुलाकातें हुई। महाराष्ट्र में पूरे राहुल गांधी का केवल एक अकेला प्रोग्राम था जो कांग्रेस के इतर हुआ, वो किसान संगठन, जो महिला किसानों का संगठन था, उन लोगों ने किया और उसमें राहुल गांधी का स्वागत हुआ। तो कुल मिलाकर मैं ये बात बताने की कोशिश करता हूं कि राहुल गांधी कांग्रेस से बाहर निकल के ब्रॉडर लेवल पर लोगों को एकजुट करने का काम भारत जोड़ो यात्रा में करते रहे, और यही काम वो आगे करेंगे। दूसरी चीज यह है कि अगर हम सोनिया गांधी की बात करें तो ये सोनिया, अब तो मुझे लगता है विदेशी वाला जो मुद्दा है वो खत्म हो गया, और इस देश में बहुत सारे ऐसे लोग जो उस समय जो बहुत ज्यादा सोनिया गांधी को लेकर
जो आरएसएस ने या बीजेपी ने जो पूरा माहौल बनाया था, वो माहौल पूरे तरीके से इनका खत्म हो गया। और सोनिया गांधी की एक इमेज है, तो ठीक है, जो बीजेपी की विचारधारा से सहमत लोग हैं उनके लिए हो सकता है कि वो ये मानते हो सोनिया गांधी को अभी विदेशी मूल का मुद्दा कर रहे हो। लेकिन आप देखिए, शरद पवार जैसे लोग जो इस मुद्दे पर कांग्रेस को छोड़कर गए थे, वे आज सोनिया गांधी की लीडरशिप को स्वीकार कर रहे हैं। तो हम कम से कम ये मान सकते हैं कि कांग्रेस का एक धड़ा जो सोनिया गांधी के खिलाफ खड़ा हो गया था, आज वो कम से कम सोनिया गांधी की लीडरशिप को मान रहा है। और देश में अब उस तरीके से सोनिया गांधी के खिलाफ आपको माहौल नहीं दिखता, बल्कि उस महिला की इमेज एक बड़ी सभ्य और सौम्य किस्म की एक महिला की इमेज हिंदुस्तान में बनी है। और अब धीरे धीरे राहुल गांधी ने भी जिस तरीके से अपना मेकओवर किया है, हम इस पूरे इलेक्शन को देख लें या भारत जोड़ो यात्रा के बाद से अब देखें कि लोग उनकी बात को गंभीरता से सुनना शुरू हुए हैं। तो ये कांग्रेस की पॉलिटिक्स के दो अलग अलग हिस्से हैं। एक हिस्सा है जहां राहुल गांधी संगठन को बड़ा विस्तार करने की कोशिश कर रहे हैं, और एक दूसरी तरफ है जो खड़गे जी, जिनके चेहरे को अगर कांग्रेस आगे करती है तो निश्चित तौर पर इसका फायदा जो है वो उत्तर भारत में भी कांग्रेस को बड़ा मिलने वाला है, जहां पर अभी कांग्रेस की स्थिति काफी खराब है। जी कलिमुल जी, पहले हम ये देखा करते थे राहुल गांधी के जो बयान होते थे वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए मुसीबत बन जाते थे। कितनी मेच्योरिटी राहुल गांधी के अंदर आई है, भारत जोड़ो यात्रा जो उन्होंने की है उसका कितना असर आगामी आम सभा चुनाव में होगा? देखिए, राहुल गांधी ने तो एक कमाल का अपने अंदर बदलाव लाया है, और उनकी तारीफ करनी होगी कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की जो एक बाकायदा एक ऑर्गेनाइज्ड कैंपेन था उनके खिलाफ, उनकी इमेज को खराब करने के, उसके खिलाफ वो लड़ते रहे, और लड़ते लड़ते आखिर वो भारत जोड़ो यात्रा में उनका एक तरह से एक नया अवतार अवतरित हुआ। और जिस अंदाज में एक सीरियस गुफ्तगू की उन्होंने समाज के विभिन्न वर्गों से की, प्रेस से की, पॉलिटिक्स की से अलग हटकर जो समाज के जो अलग अलग मुद्दों पे जितनी गहराई से बात की, उसके बाद फिर वो विदेशों में जाके और दुनिया के जो बड़े इंस्टीट्यूट हैं, चाहे वो ऑक्सफोर्ड हो, चाहे वो MIT हो या और यूरोप हो, सब जगह जाकर उन्होंने दुनिया में और हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के इश्यूज पे जो बहुत ही गंभीरता पूर्वक जो चर्चा की है और इन डेप्थ जो उन्होंने डिस्कशन किया है, उन्होंने हम जैसे लोगों को भी कायल कर दिया कि वो बहुत ही धैर्यशील, बहुत ही विजनरी और बहुत अच्छे इंसान है। जो उनके अंदर की जो क्लैरिटी है ना, जो ट्रांसपेरेंसी है, खासतौर से वो जो भ्रष्टाचार के मुद्दों पर बोलते हैं, यहाँ तक कि कांग्रेस में भी अगर कुछ गलत होता है तो उसको एक्सेप्ट करते हैं। उन्होंने कांग्रेस की पुरानी तमाम गलतियों को, यानी ओबीसी वाली जो गलती थी कि आपने महिला में ओबीसी को क्यों नहीं आरक्षण दिया, तब उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ये कांग्रेस की गलती थी। इस तरह से जाति जनगणना आपने पहले से क्यों नहीं इस पर कदम उठाया, उन्होंने उसको मान लिया। तो जिस तरह से राहुल गांधी ने अपने विचारों से, अपने वक्तव्य से या अपने डिस्कशन से पूरे देश के युवाओं को मतलब आकर्षित किया है, उसी तरह से सीरियस लोगों को भी किया है। तो इसलिए राहुल गांधी तो इसमें कोई दो राय नहीं कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग छवि लेके और एक स्टेटसमैन की छवि लेके उभर रहे हैं। लेकिन जो सबसे अच्छा काम किया उन्होंने, जो हमारे फेलो पैनलिस्ट कह रहे थे कि उन्होंने वो प्रधानमंत्री पद की लालसा छोड़ दी है, और जिस वो रोल में आ गए हैं वो रोल बिल्कुल फिट बैठता है, क्योंकि जो आरएसएस और बीजेपी की जो बहुत ही हेट मॉन्गरिंग जो इनकी पोस्चरिंग है, जिस तरह से ये घेरते हैं और किस तरह से ये कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं, उसमें अब वो बच जाएंगे। आपने देखा होगा कि खड़गे जी की पे कभी बीजेपी वार नहीं करती। क्यों नहीं करती वार? क्योंकि बीजेपी जानती है कि अगर हमने इन पे वार किया तो उनकी जो उनका कास्ट कहिए या उनका जो वर्ग या समुदाय कहिए, वो पूरे हिंदुस्तान में है और है भी वो लूज। यानी उत्तर प्रदेश में तो वो बीएसपी के साथ है, लेकिन बाकी और प्रदेशों में वो कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी को भी वोट करता है। लेकिन खड़गे जी की जो सॉफ्ट इमेज है और अपने वर्ग में जो उनका एक लविंग इमेज है, बहुत उनकी रेस्पेक्ट करते हैं लोग, उससे जो फायदा होना है बीजेपी को, कांग्रेस को, और नुकसान होना है बीजेपी को, इसलिए बीजेपी उससे डरती है। अब देखना यह होगा कि अगर कांग्रेस अपना या इंडिया अपना लीडर डिक्लेयर कर देती है खड़गे जी को, जो कि बहुत अच्छा कदम होगा, तो उसकी बीजेपी के क्या काट निकालती है। टाइम बहुत कम है जी। जाति जनगणना में पहले से गिरी हुई है बीजेपी संकेत दे रही है कि हम भी कराएंगे जाति जनगणना, जो मैं समझता हूं 2024 के जो इलेक्शन में जो और मुद्दे बनेंगे उसमें बड़ा मुद्दा बनने वाला है जाति जनगणना, जिसमें बीजेपी अभी तक बैकफुट पर है।
बट उसके बैकवर्ड लीडर दे रहे हैं संकेत कि हमारे भी सीनियर लीडर चाहते हैं। बट ये जरूर है कि जाति जनगणना प्लस खाड़गे जी का अगर नेतृत्व आता है तो ये समाज में और खासतौर से भारत की सियासत में एक नया समीकरण पैदा करेगा। जी भारत जी, हम यही देख रहे हैं लगातार कि इंडिया गठबंधन कहीं ना कहीं अभी भी उतना एकजुट नहीं हो पाया है जितना कि उसे होना चाहिए था। आपको क्या लगता है, क्या खड़गे का नेतृत्व इंडिया गठबंधन को मंजूर होगा? हाँ, निश्चित तौर पर खड़गे जी का जो अनुभव है, जैसे मैंने शुरू में कहा कि उनका अपना एक ऑरा है, राहुल गांधी के साथ वो चीजें नहीं है, तो इसलिए और दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर उनकी अपनी एक रिलेशनशिप है, तो निश्चित तौर पर इसका फायदा इंडिया गठबंधन को होगा। और इंडिया गठबंधन मुझे लगता है कि उन्हें अपना नेता स्वीकार भी कर लेगी। ये कोई बहुत बड़ा मामला नहीं होगा। और रही बात, जहां तक बात की इंडिया गठबंधन को लेकर जो बातें हो रही हैं, मुझे लगता है कि ठीक है, अभी इन 5 राज्यों का जो चुनाव हुआ है उसमें जरूर कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने ये बात खड़ी की है या बीजेपी की तरफ से ये मुद्दे बनाने की कोशिश की गई है। लेकिन सच बात यह है कि अगर हम इन 5 राज्यों की बात करें, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की बात करें, हम चलिए वो नॉर्थ ईस्ट वाले पे तो हम छोड़ देते हैं, लेकिन हम इन 4 की बात करते हैं, तो यहां पर कोई स्टेट दूसरी किसी पार्टी का बड़ा स्टेट है नहीं। कम से कम मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में तो ठीक है कि कुछ जगह पर कम्युनिस्ट पार्टी भी, वहां पे पिछली बार 2 सीटें थी, या ट्राइबल पार्टी है जो गुजरात वाली है, जो छोटू भाई वसावा की है, उसके भी अपना कुछ हिस्से में असर है। इनके साथ हो सकता था गठबंधन, कुछ 10, 15, 20 सीटों पर कांग्रेस कर सकती थी, वो कांग्रेस ने क्यों नहीं किया वो मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन आप अगर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की बात करें तो जैसे समाजवादी पार्टी का था, तो उनका अपना कोई आधार नहीं है यहाँ पर, मतलब कोई जमीनी आधार नहीं है। वो ठीक है, उनके कुछ नेता जो जिनको कांग्रेस या भाजपा में टिकट नहीं मिलता है, वे टिकट लेते हैं और जीत जाते हैं जाति आधार पर, वो अलग मामला है। लेकिन हाँ, बहुजन समाज पार्टी का मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में कुछ जगह पर आधार है, लेकिन वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है। तो इसलिए मुझे लगता है अभी से ये कहना कि इंडिया गठबंधन में बहुत सारी चीजें ठीक नहीं है, ये बहुत जल्दबाजी है, क्योंकि असल में तो ये जो गठबंधन है ये लोकसभा चुनाव के लिए बना है, और इसलिए जब लोकसभा की जब स्थिति आएगी तब ये सारी चीजें किस तरीके से सीटों की डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो फिर सामने निकल कर आएगा। तो ये तो मुझे लग रहा है कि एक तरीके का ये मीडिया का और बीजेपी द्वारा बनाया गया एक शिगुफा है। नीतीश कुमार ने जब बयान दिया था कि इस गठबंधन में कुछ भी ठीक नहीं है, काम नहीं कर रहे हैं, कोई अभी तक लीडर नहीं चुना, तो यही माना जाए कि आपस में ही आप लोग अगर इस तरह की बात रखते हैं या इस तरह के मतभेद होंगे तो एकजुटता की बात कहाँ कही जा सकती है? ने भी थोड़ी जल्दबाजी कर दी, क्योंकि ये निश्चित तौर पर 5 राज्यों का चुनाव छोड़कर तो आप कोई मीटिंग नहीं करने वाले थे, क्योंकि ठीक है ये नीतीश कुमार के लिए महत्वपूर्ण नहीं था ये चुनाव। यहाँ पर खेल रहे थे, मैं वही आपसे कह रहा हूँ ना, नीतीश कुमार के लिए चुनाव महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन कांग्रेस के लिए तो चुनाव महत्वपूर्ण है ना। दूसरी चीज ये है कि अगर कांग्रेस ये 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहा है और अगर इनमें से अगर 3 या 4 भी जीत जाती है तो फिर कांग्रेस भी तो अपना स्टेक बढ़ा के भागेगी ना। अभी की जो स्थिति है उसमें इनका हाथ ऊपर है। तो देखिए ये बार्गेनिंग की दौर तो चलेंगे, ये बार्गेनिंग के दौर तो बीजेपी में भी चलते हैं, मतलब हम अगर एनडीए की बात करें तो वहां पर भी चलता है और इसमें भी चलेगा। तो जब आप गठबंधन करते हैं तो गठबंधनों में इस तरीके की बार्गेनिंग सारी पॉलिटिकल पार्टी करती है, और इस तरीके के कई बार जो नेताओं के बयान भी होते हैं वो बयान भी केवल एक प्रेशर बनाने के लिए होता है। आप अगर महाराष्ट्र में देखिए, शिवसेना जो इनकी बीजेपी की जो अलायंस थी अभी तक जो लंबे समय तक रही, आखिर वो कांग्रेस के साथ आई ना। तो गठबंधन ऐसा नहीं है कि इधर ही टूटते हैं, गठबंधन होता है और बहुत सारी चीजें हैं। मुझे लगता है कि नेताओं के बहुत शुरुआती बयान को लेकर उस पर कोई भी निष्कर्ष नहीं निकाला जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी जगह प्रेशर पॉलिटिक्स भी होती है। कलिमुल जी, हम जिस तरह से देख रहे हैं कि इस वक्त ओबीसी फैक्टर बहुत ज्यादा महत्व रखता है। अगर बात करते हैं राष्ट्रपति की तो वो भी ओबीसी वर्ग से आती हैं, ऐसे में पीएम भी ओबीसी वर्ग से ही जुड़े हुए हैं। लेकिन अब जो दलित वर्ग से क्योंकि जुड़े हुए हैं खड़गे, तो क्या ये माना जाए कि 2024 में ये बेनिफिट करेगा नहीं पार्टी को, या कर सकता है या नहीं? मुद्दा जाति जनगणना से कनेक्ट हो जाएगा। जो भी पॉलिटिकल पार्टीज जाति जनगणना कराना चाहती हैं या मांग कर रही है तो समझ लीजिए कि वो ओबीसी की हितैषी है। इसमें लीड लिए इंडिया गठबंधन के कई ग्रुप ने, खासतौर से बिहार ने,
जो नीतीश कुमार जी ने जो जाति सर्वे कराया और उसके जो नतीजे आए और उससे वहां का बाकायदा सामाजिक समीकरण बदला और उन्होंने उसका आरक्षण का प्रतिशत भी बढ़ा दिया, वहां से ये एक टोन सेट हो गई पूरे हिंदुस्तान की। अब सवाल ये है कि बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहाँ पे ओबीसी की उतनी संख्या नहीं है, बाकी तो मेजोरिटी राज्य इंडिया में ऐसे हैं ओबीसी तो 60% 70% तक है, कहीं कहीं तो 80% तक है। खासतौर से जहाँ चुनाव हो रहे हैं यहाँ पे भी ओबीसी और ये सब मिला के 90% तक बैठते हैं, दलित और ओबीसी मिला के। तो इसलिए ये मुद्दा तो बड़ा मुद्दा होगा, क्योंकि जो मंडल भी लागू हुआ था तो मंडल भी ओबीसी को पूरा फायदा नहीं पहुंचा पाया, उसमें भी पार्शली ओबीसी, खासतौर से जो वैसी जाते हैं जो जिनको कहना चाहिए जो जैसे जो भूमि जो जिनका पे काम करती है जाते या जिनके पास जो मसल है वो ओबीसी की जाते तो फायदा उठा गई, लेकिन बहुत सारी कामगार ओबीसी जातियां हैं जो हाथ से काम करती है, वो जिनके पास जमीनें भी नहीं है उनको फायदा नहीं मिला। तो मंडल कमीशन से जो फायदा होना था पूरा ओबीसी वर्ग को नहीं मिला, वो अब उम्मीद है उस वर्ग को कि जाति जनगणना या जाति सर्वे करा करके तमाम जातियों को वो फायदा मिल जाएगा। इसलिए ये मुद्दा बड़ा होने वाला है। जहां तक बीजेपी का ताल्लुक है, बीजेपी के बारे में देखिए ये पूरा मैसेज है पूरे इंडिया में कि ये सवर्णों की पार्टी है, इसको ब्राह्मण बनिया और ठाकुरों की पार्टी माना जाता है। और वैसे भी अगर आप देखें तो चाहे उत्तर प्रदेश हो या उत्तराखंड हो या और दूसरे मुख्यमंत्री हो, उनके वो सभी एक ही जात से आते हैं और उनका क्वेश्चनिंग भी वैसे ही होता है क्योंकि सवर्णों की पार्टी है वो। तो इसलिए ओबीसी की बात करना, ओबीसी वर्ग ये समझता है कि ये सिर्फ घड़ियाली आंसू है, इसका डायरेक्ट बेनिफिट इंडिया को मिल सकता है अगर इंडिया गठबंधन इस मुद्दे को इफेक्टिवली उठाए, इस मुद्दे की बाकायदा डिटेलिंग करे कि हम सिर्फ जाति जनगणना नहीं कराएंगे, जाति जनगणना के बाद हम क्या कराने वाले हैं, क्या हम आरक्षण बढ़ाने वाले हैं, क्या हम इसके अलावा और दूसरी स्कीम में भी इनको बजट एलोकेट करने वाले हैं, या हम इनको राजनीतिक आरक्षण देने वाले हैं। जब तक कोई एक रोड मैप देश की जनता के सामने, खासतौर से ओबीसी वर्ग के सामने नहीं रखेंगे, तब तक इंडिया गठबंधन को भी उतना फायदा नहीं होगा जितना हम लोग सोच रहे हैं। जी, हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, डीके गिरी जी जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है गिरी साहब टीवी 6 न्यूज नेटवर्क पर। और जैसा कि आज हम चर्चा कर रहे हैं, सोनिया गांधी ने एक बयान दिया है कि खड़गे सबसे उपयुक्त है कांग्रेस के लिए, वो ही उसका नेतृत्व आगे करेंगे। तो हम यही चर्चा कर रहे हैं, आखिर इसके क्या राजनीतिक मायने निकाले जाए। ये जो बयान सोनिया गांधी ने दिया है, आपको क्या लगता है कितना बेनिफिट इससे पार्टी को हो सकता है और आगामी लोकसभा चुनाव में कैसे इसे जोड़ा जाए? सोनिया गांधी जी ने ये जो बात कही, उनके ऊपर एक किताब उन्मोचन हो रहा था, उसमें कही। और पॉलिटिशियंस कभी कभी कहे जाते हैं बड़ी बातें, लेकिन आप सही करें उसका राजनीतिक ये महत्व है। और जैसे हमारे पैनलिस्ट कह रहे थे कि हमारा देश में जो मेजोरिटी बनाने के लिए कास्ट और कम्युनिटी जो आधार है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि डेमोक्रेसी मेजोरिटी रूल ही है। और मोदी जी ओबीसी होने से बीजेपी को फायदा हुआ। बीजेपी एक सवर्णों का पार्टी माना जाता था, व्यवसायी को पार्टी माना जाता था, लेकिन दलित वर्ग में और ओबीसी में मोदी जी का आने के बाद उनका पेनिट्रेशन हुआ है। तो इस हिसाब से ये खड़गे साहब दलित हैं और दलित वोट, मुस्लिम और दलित वोट हमारे देश में एन ब्लॉक इकट्ठे जाता है, तो दलित समुदाय भी समर्थन करेंगे और ये एक अच्छा मैसेज जाएगा। और खड़गे साहब एक वरिष्ठ नेता हैं, काफी दिन असेंबली में रहे हैं, 7-8 टर्म्स में पार्लियामेंट में भी रहे हैं। तो ये जो उन्होंने कही है बात, इनको एक तरह से लीडरशिप दे दिया, तो इससे अच्छा मैसेज जाएगा कांग्रेस का। और कांग्रेस का तो इसे भी एक हवा बदल रहा है, क्योंकि कोई भी पार्टी डेमोक्रेसी में, मोदी जी का 10 साल हो गया है, तो इस बार उनके लिए डिफिकल्ट होगा। लेकिन एक चीज कांग्रेस या इंडिया गठबंधन में एक चीज की कमी है, तो निर्णायक लीडरशिप जब तक नहीं होगा, चाहे वो सामूहिक लीडरशिप हो या व्यक्तिगत लीडरशिप हो, वो थोड़ा सा दिक्कत दिख रहा है। क्योंकि एक देश को एक स्ट्रॉन्ग लीडर चाहिए, वही मोदी जी का फॉर्म में जाता है। बाकी जी मोदी जी का ग्राफ तो गिरा हुआ है, लेकिन उनका सपोर्ट में जो जाता है एक निर्णायक है, चाहे गलत डिसीजन ले सही ले, लेकिन डिसीजन लेते हैं। और इंडिया में गठबंधन में या कांग्रेस में डिसीजन लेना मुश्किल होता है ना, यही है।
ठीक है। भारत जी, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार ये जो तेलंगाना का इलेक्शन हो रहा है, और ऐसे में कहीं ना कहीं कलीमुल साहब ने भी ये कहा कि अगर 2-3 दिन पहले ही अगर बात हो जाती तो ज्यादा बेहतर होता, लेकिन आपको लगता है कि अब भी इसका बेनिफिट कुछ मिल सकता है तेलंगाना को, या फिर क्योंकि जो मल्लिकार्जुन खड़गे तेलंगाना से बिलोंग करते हैं, तो ऐसे में आपको लग रहा है कि इसका भी कुछ ना कुछ आगे आने वाले चुनाव पर असर पड़ेगा, एक बेनिफिट जरूर जाएगा पार्टी को? बल्कि मैं तो ये कहूंगा, अगर ये घोषणा 15 दिन पहले होती तो तीनों राज्यों में असर पड़ता, चारों राज्यों में। केवल ये आज भर की, केवल तेलंगाना भर की बात नहीं है। तेलंगाना में चूंकि वो रहने वाले हैं, और वो जो ये पूरा जो पट्टी है, जो कर्नाटक और तेलंगाना से लगी हुई है, जहाँ पे वो है रहने वाले, तो वो चूंकि लीडर है, और वहां पर कैंपेन में इन्होंने बड़ी संख्या में मतलब काफी बड़ी रैलियां इन्होंने की है खड़गे जी ने, और काफी प्रमुखता के साथ वहां पे चुनाव प्रचार किया है, तो उसका फायदा तो उनको मिलेगा। जैसे हमने कर्नाटक में देखा था, कर्नाटक में ये लोगों को पता था कि ये सीएम नहीं बनेंगे, लेकिन उसके बाद भी एक बड़ा जो हिस्सा था जो उनकी अपनी कम्युनिटी का था, वो कांग्रेस के साथ जुड़ा, और उसके बाद बीजेपी वहां पे बुरे तरीके से हारी, तो उसका फायदा तो कर्नाटक का इनको मिलेगा। दूसरा, ये तेलंगाना में जो राहुल गांधी की यात्रा रही, उसका भी फायदा मिलने वाला है, और जो एंटी इनकम्बेंसी है केसीआर के खिलाफ, उसका भी फायदा मिलेगा। तो कांग्रेस का तो अपर हैंड है, लेकिन मुझे लगता है कि सोनिया गांधी या कांग्रेस, इनकी सबके दिमाग में 2024 का जो इलेक्शन है वो ज्यादा बड़ा इलेक्शन है, क्योंकि वो देश को बचाने की बात है। और अगर ये 15 दिन पहले होता तो फिर मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में बहुत सारी जगह, हालांकि ये मध्य प्रदेश में जो खबरें हैं वो ये है कि दलित वोट है वो इस बार बीएसपी को छोड़कर कांग्रेस के साथ गया है बड़ी संख्या में। बीएसपी के साथ वो उसी स्थिति में है जहां पर उसको बीएसपी का कैंडिडेट जीतता हुआ नजर आ रहा है कि हाँ, ये फाइट में है और जीत सकता है, वरना कांग्रेस के साथ गया है। तो पिछले 2018 के चुनाव से अगर आप देखें तो मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, यहाँ पर दलितों का जो वोट है वो बड़ी संख्या में कांग्रेस से जुड़ा है। लेकिन अगर खड़गे जी का अगर ये डिक्लेरेशन अगर 15-20 दिन पहले हो गया होता इस तरीके से, तो शायद इसका फायदा और ज्यादा कांग्रेस उठा पाती राज्यों में। ठीक है, लेकिन सर 2024 में तो फायदा मिलेगा। और मायावती की जो नाराजगी है कांग्रेस पे, उसका सबसे बड़ा कारण खड़गे जी है, क्योंकि मायावती को ये लगता है कि अगर खड़गे जी अगर प्रधानमंत्री कैंडिडेट हो जाते हैं तो फिर जो यहाँ उत्तर प्रदेश में जो सोशल इंजीनियरिंग करके उन्होंने, मतलब उससे बीजेपी और बीएसपी दोनों डरी हुई है, क्योंकि उन्होंने गैर जाटव दलित और गैर यादव ओबीसी को बीजेपी ने अपने साथ जोड़ लिया है, और उत्तर प्रदेश में जो उनकी जो सरकार बनी है वो केवल इसी कारण से बनी है। और अगर खड़गे जी आते हैं साथ में, तो निश्चित तौर पर ये जो बड़ा जो दलितों का हिस्सा है, ये बीजेपी से और बहुजन समाज पार्टी दोनों से टूटकर कांग्रेस के साथ चला जाएगा। कांग्रेस सत्ता में वहां पर ब्राह्मण और दलितों की वजह से ही रही है, मतलब मुस्लिम्स तो कांग्रेस के साथ, चूंकि उनकी तो मजबूरी है, सेकुलरिज्म के नाम पर वो तो वोट देते ही है, लेकिन ये जो हिंदुओं का जो वर्ग था, ब्राह्मण और अगर ये रहेगा तो आप ये तय मानिए कि अगर दलित अगर मूव करता है कांग्रेस की तरफ, तो बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण भी मूव करके जाएगा, वो बीजेपी को छोड़ देगा। जी ठीक है। कलीमुल जी, आपका आखिरी कमेंट इस पूरे मुद्दे को लेकर। देखिए, मुल्क में जिस तरह से पिछले 10 बरस में हेट मॉन्गरिंग, नफरत की जो बयार बही, जिस तरह से इंसानियत का कत्लेआम हुआ और माइनॉरिटीज और दलितों पे जो अत्याचार हुए, उसकी वजह से जो सियासत में एक शून्य पैदा हुआ है, एक तरह से मायूसी आई थी इन गरीब वर्गों के बीच में। अब उसमें ये 5 राज्य और 5 राज्यों के नतीजे जिस तरह से हम उम्मीद कर रहे हैं कि बीजेपी 5 में हार रही है, और उसके बाद खड़गे जी जैसे नेता के नेतृत्व में अगर देश चाहता है तो ये गरीब वर्गों की बड़ी जीत होगी, और इस मुल्क में फिर वो जो असल में मोहब्बत की दुकान है वो शायद खुलेगी। जी गिरी जी, आपका आखिरी कमेंट। जीतू जी 2024 की बात कर रहे हैं, लेकिन 2024 में जाति आधार पे मेरे विचार में कभी ये पार्लियामेंट इलेक्शंस हुआ नहीं है। स्टेट वगैरह में जाति आधार में यूपी में, कर्नाटका में हो जाता है, लेकिन इसमें खड़गे जी का ओबीसी दलित वोट तो 2024 में नहीं मिलना, क्यों? मैंने इसी आधार पे नहीं जीतेंगे, वो बाकी मुद्दे पे चुनाव होगा। तो मुझे इसका
बहुत फायदा नहीं दिख रहा है। बाकी जब बाकी पॉलिसी में लोग आक्रामक ना हो या बीजेपी का टक्कर ना हो तो, क्योंकि जी, पार्लियामेंट इलेक्शन जाति के आधार पर डिसाइड नहीं हो। ठीक है भारत सर, आखिरी कमेंट। देखिए मेरा तो यही मानना है कि 24 का जो चुनाव है उसके हिसाब से, और ये निश्चित तौर पर अगर गांधी परिवार सामने नहीं आकर किसी दूसरे लीडर को लाता है तो एक तो उसकी ये इमेज बनेगी कि हाँ इन्होंने एक बार फिर से त्याग किया, जिस त्याग की बात हमने मनमोहन सिंह सरकार के समय 2004 में देखी थी। ये एक दोबारा मैसेज जाएगा, और जो बीजेपी ये जो लंबे समय से जो इस परिवार को मतलब एक तरीके से कि राज परिवार है, राजतंत्र है, डायनेस्टी की बात करती है या सत्ता लोलुपता की बात करती है, तो एक ये मैसेज कांग्रेस देगी अगर वह खड़गे जी को लेकर आते हैं। और दूसरा जो बात है कि खड़गे जी कि अपना जो पूरा जो उनका जो जीवन चरित्र है या जो उनका अपनी जो पूरी जिंदगी है जो एक संघर्ष से निकला है, बिल्कुल ऐसा व्यक्ति जिसके अपने बचपन में जिसने सांप्रदायिक हिंसा झेली है, जिसने जाति हिंसा झेली है, जिसकी माँ को जिंदा जला दिया गया जिसके आंखों के सामने, उसके बाद भी अगर वो व्यक्ति बिना किसी नफरत के अगर समाज की राजनीति को आगे लेकर चल रहा है, तो ये जो एक मैसेज है ये निश्चित तौर पर उन तमाम सारे लोगों के लिए एक संदेश होगा। जो अभी हमारे जो साथी कह रहे थे कि मोहब्बत की दुकान वाली बात, तो ये एक मोहब्बत की दुकान जो होगा वो असल मोहब्बत की दुकान होगा। जी बिल्कुल, ये सोनिया गांधी की तरफ से जो बयान दिया गया अपने आप में बेहद खास हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि बीजेपी जिस तरह से लगातार परिवारवाद के चलते कांग्रेस को घेरती रही है, वो कम से कम अब नहीं घेर पाएगी। एक नई छवि भी यहाँ पर कांग्रेस की बनती हुई दिख रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ प्राइम डिबेट में इतना ही, लेकिन जाते जाते आपसे अनुरोध करेंगे कि आप TV6 न्यूज नेटवर्क को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।